रेडी स्टार्ट। भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था में बहुत तेज आर्थिक बदलावों का दिखना आश्चर्यजनक नहीं है। महंगाई की मार भी लगातार बनी हुई है, तो रुपये का मूल्य सार्वकालिक निचले स्तर पर है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि दुनिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में अब भी रुपया बेहतर स्थिति में है। साथ ही वह यह भी मान रही हैं कि हम कुछ ही हद तक बेहतर स्थिति में हैं। चूंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया है, इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का यह असर यहाँ आए दिन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा कह तो रहे हैं कि आरबीआई रुपए में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने देगा, लेकिन सच यह है कि इसके लिए सरकार को भी ठोस प्रयास करने पड़ेंगे। रुपया पहली बार 79 के पार पहुंचा है, तो यह कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। इस गिरावट के बारे में समग्रता में सोचना चाहिए। शायद हमारी अर्थव्यवस्था बुनियादी रूप से मजबूत होती तो रुपया यूं लगातार ना गिरता। शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था में अगर थोड़ा भी सुधार दिखता है, तो जल्दी ही कोई गिरावट मुंह चिढ़ाने लगती है। वित्त मंत्रालय को यह ध्यान रखना होगा कि जो भी आर्थिक सुधार हो रहे हैं, वे जनता के अनुरूप होने चाहिए। आज से देश में भुगतान संबंधी कुछ नियम बदल जाएंगे, ताकि लेन देन या कर भुगतान में बेईमानी ना हो। आधार पैन को लिंक करने के लिए कड़ाई, क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस, ऑनलाइन भुगतान के लिए टोकन व्यवस्था, उपहार पर 10% टीडीएस की व्यवस्था शुरू हो गई। जीएसटी में भी कर वसूली का विस्तार किया गया है। अनेक जरूरी उत्पादों एवं सेवाओं पर कर लगाया या बढ़ाया गया है। सरकार का ध्यान कर वसूली पर है, और होना भी चाहिए, पर जहां बेईमानों को दंडित किया जाना चाहिए, वहीं ईमानदारों को प्रोत्साहित करने की क्या व्यवस्था है? लोगों के बीच यह धारणा है कि सरकारों का झुकाव उद्योग जगत की ओर ज्यादा होता है, और आम लोगों या नौकरी पेशा लोगों के प्रति अर्थव्यवस्था दशकों से अनुदार ही रही है। जहां से आसानी से वसूली संभव हो, वहां से कर वसूल लेने के प्रवृत्ति नई नहीं है। अर्थव्यवस्था में कुछ विरोधाभास भी हैं। जैसे सरकार डेयरी उद्योग को कई तरह से बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, मगर डेयरी मशीन पर जीएसटी को 12 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। नीतियों में स्पष्टता से अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। अनेक ऐसे उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी अभी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है। उसने तेल के मद में राजस्व से कुछ समझौता किया है, तो वह कहीं ना कहीं से भरपाई करेगी। हर मोर्चे पर करों में कमी किसी सरकार के लिए संभव नहीं। फिर भी यह बार बार दोहराए जाने
की जरूरत है कि आम आदमी की तकलीफ का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सरकार उद्योग जगत को उदारता के साथ लेकर चल रही है, तो उसका फायदा देश को रोजगार व निवेश के रूप में होना चाहिए। यह भी देखना होगा कि काले धन का देश से पलायन बढ़ा है या घटा है। महंगाई अगर बढ़ रही है, तो क्या किसानों व मजदूरों तक उसका सीधा लाभ पहुंच रहा है? मिसाल के लिए कई जगह टमाटर की कीमत 60 रुपए बढ़कर 100 रुपए हो गई है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकतम लाभ टमाटर उत्पादकों तक पहुंचे। स्टॉप।